वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं वेद और आज जो मैं बात करने वाला हूं अपने लाइफ से जो मैंने सीखा है वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाला। वर्षों बीत गए एक बात को सीखने में, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप एक सेफ्टी ऑफिसर हैं, आप एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर हैं, आप फायर सेफ्टी ऑफिसर हैं, आप एक मैनेजर हैं, आप किसी कंपनी के बड़े पोस्ट पर है, आप कंपनी के मालिक हैं। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? इसको मैं आज प्रूफ करूंगा और लास्ट में आप इस बात पर यकीन करेंगे कि वास्तव में यह सच्चाई है जिसे कभी झुठलाया नहीं जा सकता। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि हमें जो भी हमारा पास्ट है उसे सीखना चाहिए, जो भी हमारा इतिहास है उसे हमें हमें सीखना चाहिए। लेकिन जब हम इतिहास की बात करते हैं और सच की तराजू पर तौलने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं हम हार जाते हैं, कहीं ना कहीं हम मायूस हो जाते हैं। और फिर हमारे हाथ में लगता क्या है? हमारे हाथ में नाकामयाबी लगती है और फिर एक मायूसियत जो है आपके चेहरे पे आ जाती है। तो करना क्या चाहिए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है, आपको इंटरव्यू में जाते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके जीवन में कदम कदम पे कुछ ऐसे सिचुएशंस आएंगे, कदम कदम पर कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो आपको विवश कर देंगी और ये डिसीजन लेने में कि हमें करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं दो एग्जाम्पल बताऊंगा। इस एग्जाम्पल को लेकर के हिटलर भी आगे बढ़ा था, इस एग्जाम्पल को लेकर के कमाल पाशा भी आगे बढ़ा था, और इसी एग्जाम्पल को लेकर के लैला मजनू भी आगे बढ़े थे, हीर रांझा भी आगे बढ़े थे और फिर कुछ जानवर भी आगे बढ़े थे। जी हाँ, मैं ये प्रूफ करूंगा और आज आपके सामने ये लाइव दिखाऊंगा। अब सच क्या है, झूठ क्या है, ये आपके सामने जब मैं रखूंगा तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में अपना जो नजरिया है वो जरूर बताइए। जब एक व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपको आपके जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अगर आपके पास जवाब है तो आप अभी सोच लीजिए। मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या इस बात का, इस सवाल का, इस क्वेश्चन का कोई आंसर है आपके पास? इस समय जैसे ही मैं ये पूछूंगा कि आपके पास इसका कोई जवाब है, क्या आप इसका कोई सटीक जवाब दे सकते हैं, तो फिर आपके अंतर्मन से एक आवाज निकलेगी, अरे यार ये तो कंफ्यूज करने वाली बात, यह लाइफ ही तो कंफ्यूज है। जब लाइफ आपको हर कदम पे कंफ्यूज करती है, हमें समझने नहीं देती कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और एक बात और मैं आपको बता दूं, गारंटी के साथ बता रहा हूं, दावे के साथ बता रहा हूं, दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने कभी गलती नहीं किया, जिसकी लाइफ में कभी इस तरह का सिचुएशन क्रिएट ना हुआ। चल मैं एक एग्जांपल बताता हूं। यह दुनिया उस आदमी को हमेशा पसंद करती है जो लोगों को बताने का काम करता है, लोगों को सिखाने का काम करता है, लोगों का जगाने का काम करता है। शायद आप भी उसे पसंद करेंगे। डेफिनेटली, बिल्कुल हाँ। आपका जवाब होगा कि हाँ सर, बिल्कुल हम पसंद करेंगे। क्यों नहीं पसंद करेंगे? हम उसे पसंद करेंगे क्योंकि वो जगाने का काम करता है, वो अच्छी बातें बताने का काम करता है। अब मैं ये बात कहूं कि नहीं, ये दुनिया बताने से और जगाने से नहीं चलती, यह दुनिया तो प्यार और मोहब्बत से चलती है सर, यह दुनिया प्यार और मोहब्बत से चलती है। तो कुछ लोगों का मानना होगा कि हाँ सर बिल्कुल सही कर रहे हैं, ऐसा होता है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अब इसके बाद जो मैं आपके सामने जो एविडेंस रखने जा रहा हूं, आपके सामने जो सबूत रखने जा रहा हूं, उस सबूत को देखने के बाद दावे के साथ कहता हूं आपका नजरिया बदल जाएगा। और जब आपका नजरिया बदल जाए तो एक कमेंट जरूर लिखना, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी नहीं कहा था कि एक कमेंट जरूर लिखना, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि अगर आपको इस वीडियो में कोई आपका और नजरिया हो तो जरूर बता। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। यह दुनिया कहती है कि हम प्यार और मोहब्बत से चलेंगे, चलो कोई बात नहीं। अगर प्यार और मोहब्बत से यह दुनिया चलेगी, बेशक मैं आपको जिधर भी ले जाऊं, जिस दिशा में ले जाऊं, तो प्यार और मोहब्बत की बात आती है। प्यार से रहो, सॉफ्ट स्किल के साथ रहो। लेकिन सर ये आपकी जीवन की बर्बादी वाला हिस्सा है। प्यार और मोहब्बत आपके जीवन को एकदम अंधकार की तरफ ले जाएगा। अब आप कहोगे कैसे सर? चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं और आपसे ही पूछता हूं, आप खुद बताना कि
दुनिया में जिसने प्यार और मोहब्बत की मिसाल कायम की, क्या उसका नाम आप जानते हैं? जिसने दुनिया में प्यार और मोहब्बत की मिसाल कायम किया, उसे लैला मजनू के नाम से जाना गया। इस दुनिया ने उसे पानी तक नहीं पिलाया, वह पानी के बगैर उसने दम तोड़ दिया, ये दोनों मर गए, लेकिन इस दुनिया ने उसे कभी पानी नहीं पिलाया और उसके मौत का तमाशा देखते रहे। लेकिन ताज्जुब की बात है, यह दो जो प्रेम की मिसाल देते हैं, मोहब्बत की मिसाल देते हैं, इन्होंने किसी से उफ तक नहीं कहा। अब बताओ, क्या प्यार और मोहब्बत से जिंदगी आप चलाना चाहोगे? क्या प्यार और मोहब्बत से वर्तमान समय में इस जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास करोगे? तो शायद यहां पे नजरिया कुछ और हो। मैं आपसे जानना चाहता हूं, हो सकता है मेरा नजरिया गलत हो। मैं पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, लैला और मजनू ने जो किया था, क्या वह गुनाह था? क्या उन्होंने एक दूसरे को मोहब्बत किया, एक दूसरे को प्यार किया, एक दूसरे को टूट कर चाहा, क्या उन्होंने गलत किया? उनका गुनाह तो सिर्फ यही था। और ताज्जुब तो तब होता है महाराज कि पानी न देने की जो कसम खिलाने वाले हैं, वो कोई दुश्मन नहीं था, कोई गैर नहीं था, वो अपने ही थे। तो जिसके नाम से आज पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत की मिसाल दी जाती है, जानकर आश्चर्य होगा कि वह एक बूंद पानी उसे नहीं मिला और उसने तड़प कर दम तोड़ दिया, लेकिन इस दुनिया से शिकायत नहीं किया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां चलाते हो, आप बड़े बड़े आप पोस्ट पे काम करते हो, आप एक साइंटिस्ट हो, आप एक मैनेजर हो, आप कंपनी चलाते हो, अब क्या करोगे? क्या प्यार और मोहब्बत से अपने जीवन को नई दिशा दोगे? तो शायद आपका जो नजरिया होगा वो कहीं ना कहीं एक बार सोचने के लिए मजबूर कर देगी। और माफ कीजिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारा इतिहास कह रहा है, यह मेरा अपना ओपिनियन नहीं है, लेकिन जो मैंने इतने वर्षों बाद अपनी लाइफ में सीखा, वो आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। वक्त गुजर जाता है, बहुत से ऐसे पाठ होते हैं, बहुत से ऐसे इल्म होते हैं जो हम कभी क्लासरूम में नहीं सीख पाते। यह जिंदगी सिखाती है, यह वक्त सिखाता है, परिस्थितियां सिखाती। चलो एक एक एग्जांपल और मैं आपसे शेयर करता हूं, उसे भी तो आप देखो। एक व्यक्ति और था जिसने जगाने का काम किया, जगाने का काम किया, कहा रे भाई ऐसा करोगे तो तुम्हारे लाइफ में अच्छा ही अच्छा होगा, तुम्हारी लाइफ में खुशियां ही खुशियां होंगी, तुम हमेशा मुस्कुराते रहोगे, तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, तुम्हें कभी बीमारी नहीं होगी। इस तरह से करके उसने भी जगाने का काम। और दोस्तों, जगाया उसने, और जगाकर क्या मिला उसके हिस्से में, यह भी आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। जब उसने जगाने का काम किया, सबको बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत उसे पसंद किया। सुबह उठता था और जगाता था, उसकी जो प्यारी आवाज निकलती थी, लोग सुनकर उठ जाते थे, बच्चे आंख मीचते हुए उठ जाते थे। चलो सुबह हो गया, सवेरा हो गया, एक नई शुरुआत करते हैं, उस ऊपर वाले को दुआ देते हैं, एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, नए दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन इस बेचारे ने सबको जगाया, माफ करना मेरे दोस्त, लेकिन जिसको जगाया उसी ने इसे मौत के घाट उतार दिया, उसी ने इसे मार दिया। अब यहां भी आपके जीवन का नजरिया बदल जाए। जितना भी जगाने की कोशिश करोगे, जितना भी किसी को सिखाने की कोशिश करोगे, जितना भी सच्चाई बताने की कोशिश करोगे, माफ करना उतना ही फंसते जाओगे, उतना ही फंसते जाओगे। और एक दिन ऐसा आएगा, फिर सामने मौत तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस मुर्गे की कमी क्या थी? इसने जगाया, सबसे बड़ा गुनाह यह था। अभी तो आज कुछ लोग कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। ये माफ कीजिएगा, मैं नहीं कह रहा, यह इतिहास कहता है, हमारे लोग कहते हैं, हमारे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। हम तो साइंस को मानने वाले हैं, हम तो टेक्नोलॉजी को मानने वाले हैं, लेकिन हम इसे भी झुठला नहीं सकते कि मुर्गे ने जगाया और जगाने के बाद उसके हिस्से में मौत आए। हम इसे भी झुठला नहीं सकते कि लैला मजनू ने जो मोहब्बत की मिसाल दिया और लोगों ने क्या किया, उसे मौत के घाट उतारा, पानी तक नहीं पिलाया। और इससे बड़ी शर्मिंदगी और क्या हो सकती है? क्या आप यहां इंसानियत को क्या कहेंगे? पानी तो इंसान किसी जानवर को भी पिला देता है, लेकिन आज सारी दुनिया मोहब्बत की मिसाल मानती है।
लेकिन लैला मजनू पानी की एक एक बूंद के लिए तड़पते रहे, किसी ने पूछा नहीं। अब बारी है नजरिए की। मुर्गे ने भी जगाया, सबको जगाया, लेकिन शाम को थाली में आकर बैठ गया, उसे मार दिया गया। क्या उसके जज्बात नहीं थे? क्या वो जीना नहीं चाहता था? हाँ, लेकिन वह बेबस था, वह मजबूर था। अब आपकी बारी है, जरा बताओ, मुर्गे और इंसान में से गुनहगार कौन है? वह मुर्गा जो बार बार आपको जगाने का प्रयास करता रहा, सबसे बड़ा गुनहगार तो वही होगा शायद आपकी नजरों में। या इस दुनिया को प्यार और मोहब्बत का पैगाम देने वाले लैला और मजनू, जिन्होंने मोहब्बत की पराकाष्ठा को दिखा दिया, जिन्होंने ऐसा मिसाल दिया कि आज पूरी दुनिया कहती है अरे मोहब्बत हो, प्यार हो तो लैला मजनू जैसे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, न तो यह दुनिया लैला मजनू की हुई, न तो यह दुनिया उस मुर्गे की हुई। अब मुझे नहीं मालूम ये आपकी होगी या नहीं होगी, तय करना आपका काम है, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन जो बात अब तक मैंने सीखा, जो इतने वर्षों में मैंने सीखा, वो आपसे शेयर किया, आपसे बताया। अब आप बताने की कोशिश करना, आप यह जानने की कोशिश करना कि वास्तव में आपको क्या करना चाहिए। क्या हमें जगाने का काम छोड़ देना चाहिए? यहां प्रश्न चिन्ह लगता है। क्या हमें प्यार और मोहब्बत के रास्ते को छोड़ देना चाहिए? यहां प्रश्न चिन्ह लगता है। अगर प्यार और मोहब्बत करने से मौत सामने दस्तक देती है तो बेशक छोड़ देना चाहिए। अगर किसी को जगाने से हमारी मौत भी बन जाती है, हमारी जान भी बन जाती है, तो बेशक छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यही तो इतिहास कहता है। डियर स्टूडेंट, मेरा मकसद है आपको बताना। मैं जानता हूं कि मेरी बातों से आप इतना इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन जो सच है वह सच है। मैं किसी नतीजे पे पहुंचूं उससे पहले जरूर एक बार कमेंट में बताइएगा कि वास्तव में सच क्या है, और आप अपने जीवन को किस नजरिए से देखते हैं। क्या अपने जीवन को प्यार और मोहब्बत से चलाने की कोशिश करेंगे? क्या आपके जीवन में झूठ और फरेब नहीं आएगा? क्या आपके जीवन में धोखे नहीं आएंगे? इस बात को जरा एक बार सोचिएगा, इत्मीनान से सोचिएगा, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, इत्मीनान से सोचिएगा। और हो सके तो एक कमेंट बॉक्स में एक मैसेज जरूर दीजिए, क्योंकि जवाब मैं भी ढूंढ रहा हूं और जवाब आप भी ढूंढ रहे हैं। देखते हैं इस जवाब ढूंढने के सफर में यह सफर हमारा कब तक पूरा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर लर्निंग।